ऑल्दो 3 एड्रेसेस के बारे में हमें अहमद फराज बता रहे थे कि पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस ने टीमें बना दी हैं और काशिफ मुश्ताक इस वक्त दुआ के वालिद से गालिबन बात कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी काशिफ, जी बिल्कुल, दुआ के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अब तक क्या पता चल सका है? पुलिस ने आपको इन्फॉर्म किया है, क्या कहेंगे सवाल? देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल जियो पे ये न्यूज़ चली थी कि मेरी बच्ची जो है वो एक लाहौर में थाने के अंदर है और पुलिस की तरफ से क्लेम किया गया था कि बच्ची मिल गई है लाहौर के किसी थाने की तरफ से। मैंने जब एडिशनल आईजी साहब की मुझे कॉल आई, वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये न्यूज़ कंफर्म है। मैंने कहा सर मैं इससे मुझे तो नहीं पता, आप मुझे बताइए कि ये कंफर्म है। जब उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि शायद आपको कुछ पता हो। मैंने कहा सर मुझे नहीं इल्म। उन्होंने पंजाब के आईजी साहब से पूछा है और वहाँ से भी कोई कंफर्मेशन इस चीज़ की नहीं आई। अब वो जिस थाने की तरफ से वो क्लेम किया गया था, वो थाने की स्टेटमेंट भी रोल बैक हो गई है कि बच्ची हमारे पास नहीं है, बल्कि हम तो खुद ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक नाम जो सामने आ रहा है जहीर का, क्या आप उनको जानते हैं? एक निकाहनामा सामने आ रहा है, क्या उस निकाहनामे के हवाले से आपके पास कोई डिटेल है? देखिए, निकाहनामे पे जो टीवी पे चल रहा है उस पे बच्ची की उम्र 18 साल लिखी हुई है, शायद आपने भी देखा हो। मेरी बच्ची अभी 27 तारीख को 14 साल की होगी। पहली चीज़ ये। सेकेंडली, जहीर को मैं नहीं जानता, इस नाम से किसी भी बंदे को मैं नहीं जानता, मेरे लिए बिल्कुल नया नाम था। और थर्डली देखिए, अभी कुछ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई एविडेंस सामने आया है। अगर जैसे पहले वो तो बोला जा रहा था कि बच्ची की वीडियो तक अभी टीवी पे आ जाएगी बयान की, लेकिन अब वो सारी चीज़ें वापस ले ली गई हैं। मुझे नहीं पता ये चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि पहले सांगड़ में जो बच्ची मिली उसे भी मेरी बच्ची बना के पोर्ट्रेट किया गया था और बाद में वो पता चल गया कि वो लियारी की कोई लड़की थी। अच्छा, कराची पुलिस की जानिब से तो ये कंफर्म किया गया है, आपसे लाहौर पुलिस ने कोई राब्ता किया है? यहाँ जो पुलिस पहुंची थी, सूबाई वज़ीरा पहुंचे थे, उन्होंने आपसे राब्ता किया, आपसे बेफॉर्म भी चेक किया, इस हवाले से कोई उन्होंने तफसीलात बताई? सर, मुझसे लाहौर पुलिस ने नहीं राब्ता किया, मुझसे कराची पुलिस ने राब्ता किया था, एडिशनल आईजी साहब ने राब्ता किया था। उन्होंने मुझसे पूछा और फिर मुझे खुद अपना वो बताया कि हमारे पास कोई वेरिफिकेशन इसकी नहीं है। मुराद अली शाह साहब ने इसको वेरीफाई करके वो चलाया था। आई डोंट नो उनके पास क्या सोर्सेज हैं, लेकिन वो अभी तक कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं है। अच्छा, आपका लाहौर से कोई बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है? बच्ची वहाँ तक अगर पहुँची है, कैसे पहुँची है, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा लाहौर से कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो कराची पुलिस चीफ से भी आपकी खुद बात हुई है, उस पर उन्होंने आपको क्या रद्द-ए-अमल दिया, क्या कहा? क्योंकि मीडिया को भी काफ़ी हद तक उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के हवाले से बताया। उन्होंने ये कहा कि बाकायदा जो है वो दुआ ज़हरा वहाँ से मिली है और उसका थोड़ी देर में वीडियो बयान भी आएगा। तो आपने उनसे ये कहा कि हमसे बात करवा दी जाए, फैमिली से जाहिर सी बात एक बार बात करवानी चाहिए, तो इस हवाले से कोई बात हुई आपकी? सर, मुझे तो आज एडिशनल आईजी साहब से मेरी बात हुई थी, वो तो बिल्कुल इस चीज़ में वो उनको कुछ भी नहीं, वो कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे। वो मुझसे उल्टा पूछ रहे थे कि आपके पास कोई इसका वो है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है, मुझे आप बताइए। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई इसकी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं है। तो अगर वेरिफिकेशन ही नहीं है तो बच्ची की फिर वीडियो एविडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उनके पास होता तो मेरा ख्याल अभी तक टीवी पे चल चुका होता। अब तक आपने निकाहनामा देखा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, उसमें मुख्तलिफ नाम दर्ज हैं, क्या उन नामों को किसी में से उनमें से किसी को जानते हैं आप? निकाहनामा आपने देखा है? सर, मैं किसी को भी नहीं जानता, मेरे लिए बहुत सारे नाम नए हैं। और उसमें जो एज लिखी हुई है वो तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त तक, जो मेरी 2005 में शादी हुई थी। तो अगर आप अभी देखें तो अगर 2006 में भी बच्चा पैदा होता तो मेरा हाल 16 साल के करीब होता। सही है ना? ठीक। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला, आप सुन सकते हैं मुझे? जी काशिफ, बिल्कुल। जी काशिफ, हमने सुनी उनके वालिद की गुफ्तगू भी। भी हमसे बात की। बच्ची के वालिद ने तफसीली तौर पर बताया, इससे कबल मामू ने बात की थी और आपको बताएं कि एडिशनल आईजी खुद ने उन्होंने हमें ये खबर दी और इस खबर की बाकायदा तस्दीक भी की और ये बताया कि इस हवाले से क्या शवाहिद हैं और क्या चीज़ें हैं। जो बच्ची का बेफॉर्म है उस हवाले से भी जो पुलिस ने जब इनसे अभी राब्ता किया है तो वालिद ने जो है वो बाकायदा बेफॉर्म भी उन्हें दिखाया है और बच्ची की जो एज उस पर दर्ज है, निकाहनामे पे जो एज दर्ज है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के हवाले से भी बात की जा रही है। कराची पुलिस की जानिब से
एक पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बच्ची जो है वो लाहौर से मिली है, बाकायदा इसकी तस्दीक हो गई है और इसको मुख्तलिफ पहलुओं से चेक किया जा रहा है। लेकिन अब मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि चूंकि बच्ची का एज डिफरेंस है और बहुत सारी इस तरह के पहलुआत हैं और लाहौर पुलिस से चूंकि कंफर्म नहीं किया जा रहा, तो इसलिए कराची पुलिस जो है वो इस पर मोहतात नजर आ रही है। अभी भी कराची पुलिस की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बच्ची मिली है, बच्ची से जो है वो लाहौर पुलिस का राब्ता हुआ है और इस हवाले से लाहौर पुलिस से कराची पुलिस कनेक्टेड है और कराची में बाकायदा AVCC जो पूरा एक यूनिट है उसे जो है वो तश्कील दिया गया है और उस यूनिट में से लोग जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगे, बच्ची से मुलाकात करेंगे, बच्ची का वीडियो बयान भी सामने आएगा और उस बयान को मीडिया से भी शेयर किया जाएगा। जी ठीक, लेट्स सी कि वो बयान कब तक आता है, वो बयान कहाँ दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आई वंडर कि एडिशनल IG जो हैं वो खुद फ़ोन करके पूछते हैं दुआ के वालिद से कि भाई आपको पता है, ये पता लग रहा है कि लाहौर में किसी थाने में बच्ची मौजूद है, ये खबर कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये भी बड़ी अहम बात है। और ये अभी तक हमने जितने भी सोर्सेज से बात की ये बात नहीं निकल रही कि वो निकाह नामा कहाँ से आया है जिस पे ये बेस किया जा रहा है कि बच्ची जो है उसका पता चल गया। हालांकि बच्ची से अभी मुलाकात किसी की नहीं हुई। साथ साथ हम आप बता दें, जिस तरह के अभी दुआ जहरा के वाले साहब ने भी कहा कि वो बच्ची 13-14 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकती। उनकी शादी खुद जो है 2005 वालिदैन की शादी 2005 में हुई है। तो बच्ची जो कह रहे हैं 27 को, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है प्लीज बताइएगा। 27 को बच्ची 14 साल की होगी, उसके वालिद ने अभी कहा। बिल्कुल इसका जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास इनका ओरिजिनल बेफॉर्म मौजूद है जिसपे इनकी डेट ऑफ बर्थ भी मौजूद है 27/4/2008 जो इन्होंने बताई है और ये ओरिजिनल बेफॉर्म है। ये बेफॉर्म जो है कराची पुलिस को भी प्रोवाइड कर दिया गया है और मुझे जो लगता है कि ये बेफॉर्म जब मंजर आम पर आया है तो निकाहनामा की जो तस्दीक हो रही थी वो थोड़ी सी कम कर दी गई है। कराची पुलिस से जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा उसको डिनाई किया जा रहा है और अब मामले को मजीद तहकीकात की जा रही है। चूँकि बेफॉर्म के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी ये हमारे हाथ में है और इसमें तमाम तर तफसीलात इस बेफॉर्म के अंदर दर्ज हैं। वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार फिर से जानते हैं क्या ये बेफॉर्म आपने उनको प्रोवाइड कर दिया है, पुलिस की टीम जो आप तक पहुंची थी? अच्छा, ये मैंने ये तो फर्स्ट डे ही प्रोवाइड कर दिया था। जब FIR दर्ज हुई थी मैंने तभी इसकी कापी पुलिस में दे दी थी। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब्दुल्ला, एज तो गलत है, तस्वीर भी लगी हुई है, वो तस्वीर में चले वो ब्लैक एंड व्हाइट है, स्कार्फ पहना हुआ है, इट कैन बी यू नो समबडी हु लुक्स लाइक, बट वो जो वल्दियत है, वो जो मुबैना निकाहनामा चल रहा है, वो वल्दियत दुरुस्त दर्ज है निकाहनामे में जो इनके वालिद का नाम है एग्जैक्टली? जी बिल्कुल वो दुरुस्त दर्ज है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कराची पुलिस की जानिब से ये चीज़ कंफर्म की गई थी कि बच्ची लाहौर से मिली है, लेकिन निकाह के हवाले से, निकाह नामे के हवाले से इस पॉइंट पे उनकी जानिब से बात नहीं की गई थी। जब मेरी कराची पुलिस चीफ से तफसीली बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बच्ची लाहौर में है, लेकिन इस बात पे वो नहीं पहुंच पा रहे थे कि जो निकाह नामा है वो जो है वो दुरुस्त लाहौर में है और लाहौर से मिली है में फर्क है। अब मिली तो नहीं है अब तक काशिफ बच्ची। बिल्कुल उनकी जानिब से ये कहा गया कि लाहौर पुलिस को ये मिली है, लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या आपकी उनसे कोई बात? ठीक है काशिफ, हम आपसे जानेंगे। आजम मलिक है हमारे साथ। आजम, व्हाट्स द लेटेस्ट दैट यू कैन शेयर, आप बताइएगा, क्योंकि हम बड़े हैरान हैं कि लाहौर में तमाम एड्रेसेस दर्ज हैं, पुलिस ने कोई छानबीन की है इन पतों पे जाके, भाई बच्ची का कुछ सुराग लगा है, बच्ची है कहाँ, किस हालत में? जी अब्दुल्ला, देखिए मामला थोड़ा सा मजीद मशकूक और संगीन हो गया। इस वक्त हम 4 मजंग रोड पर हैं। अगर आप ये जो निकाहनामा है इसको देखें तो इस पे हाफिज गुलाम मुस्तफा नामी एक शख्स का नाम दर्ज है जिसने ये निकाह पढ़ाया है। 4 मजंग रोड पे चारों तरफ वकला के दफातर हैं और यहाँ पर 2 मसाजिद हैं, एक खाड़े वाली मस्जिद है और एक जामिया मस्जिद मदरसा इस्लामिया है। एक मस्जिद के अंदर जो निकाह ख्वाह हैं अमार सईद, वो सिर्फ वही निकाह पढ़ाते हैं, क्योंकि हर मस्जिद ये निकाह नहीं पढ़ाती। तो यहाँ पर हाफिज गुलाम मुस्तफा नामी कोई निकाह ख्वाह अभी तक हमें नहीं मिला। और वकला से भी पूछताछ की हमने, जब उनसे पूछा तो इस नाम का कोई शख्स नहीं मिला। 4 से 5 जो मसाजिद हैं वहाँ पर भी नहीं मिला। कोई मदरसा भी ऐसा नहीं है जिसका निकाह ख्वाह हाफिज गुलाम मुस्तफा हो। तो यूं लग रहा है जैसे जब ये निकाह पढ़ाया गया, जब ये निकाह लिखा गया, तो हाफिज गुलाम मुस्तफा नामी जो शख्स है वो इस इलाके का नहीं है, लेकिन उसने एड्रेस 4 मजंग रोड यानी कि उस वकील के दफ्तर का एड्रेस लिखा जहां पर वो मौजूद था, लेकिन वो खुद यहाँ का रहायशी नहीं है। तो इस हवाले से पुलिस थोड़ी देर कबल इन्हीं इलाकों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके तो 4 मजंग रोड एग्जैक्टली क्या है? 4 मजंग रोड किसी वकील का दफ्तर है?
और अब्दुल्ला 4 मजंग रोड एक गली है जहां पर कम से कम 200 से 300 वकला के दफातर हैं और कुछ रेजिडेंस इलाके हैं। ये 4 मजंग रोड बिल्कुल अकब बनता है लाहौर हाई कोर्ट का। चूंकि हाई कोर्ट के अकब पे ये दफातर हैं तो ज्यादातर यहाँ पर वकला ने रेंट पे प्लाजे हैं, बिल्डिंग हैं, वकला के चैम्बर्स हैं, यहाँ पे दफातर हैं। इसी पे बात करते हैं।